हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और आज मैं 12th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं आपके बीच में। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज आपके 12th एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा। ये फिगर में आपको क्या है, ABCD, ये आपका क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम लोग एक सर्किट में क्या किए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। उसमें एक हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपको ये दिख रहा होगा, एक सेल लगा दिए हैं इस हम सर्किट में। तो इस सेल से हम लोगों का करंट क्या फॉलो हो रहा है, I फॉलो हो रहा है। तो यहाँ से पॉइंट A पर जाने के बाद हमारा करंट का जो डिवीजन हो रहा है वो A to B हो रहा है और A to D में डिवीजन हो रहा है। जो मेरा इसमें एक हम लोग क्या किए हैं, PQRS, इसमें क्या किए हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए हैं, PQRS। तो P पॉइंट पर मेरा करंट I1 है और यहाँ पर R पॉइंट के लिए मेरा यहाँ पर दिया हुआ है I माइनस I1 और Q पॉइंट के लिए मेरा क्या है, Q इक्वल टू I1 माइनस IG और S पॉइंट के लिए S इक्वल टू I माइनस I1 प्लस IG। ये सारे जो करंट है यहाँ पर आप लोगों को फाइंड करना है, शो करना है। यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सर्किट में हम लोगों ने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर को अरेंज किया हुआ है, सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर पॉइंट A पर आने पर क्या होगा, आपका करंट का डिवीजन होगा, A to D और A to B। अब यहाँ B पॉइंट पर जाने के बाद यहाँ भी करंट का डिवीजन होगा, B to D और B to C। उसी तरह से मेरा ये करंट इधर से आया तो D to C भी इस तरह से हम लोगों का करंट फॉलो करेगा। तो फाइनली क्या होगा, मेरा इस तरह से करंट आकर के यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। फिर ये जो प्रोसेस है आपका चलता रहेगा। तो मैंने जितना इसके बारे में, फिगर के बारे में बताया अभी हम लोग यहाँ पर इसको डिराइव भी करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट इन विच वी हैव 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S। यहाँ पर ध्यान दीजिए, P, Q, R, S आपका 4 रेजिस्टेंस है। अब बिटवीन पॉइंट B एंड D वी हैव आ गैल्वेनोमीटर G। ये B to D जो आपका है उसमें हम लोगों ने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर को फिक्स किया हुआ है, विच कैन बी मेजर्ड लो करंट। ये लो करंट को मेजर करेगा, आपका लो करंट को गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, मेजर करेगा। Between point A and C, we have a cell having its EMF E and internal resistances as R। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर R आप लोग इसे दिखा सकते हो। एक हम लोगों ने क्या किया है कि एक सेल को हम लोग कनेक्ट किए हैं जिसका EMF कितना है, E है। तो हम लोगों को फाइनली प्रूव कितना करना है कि ये जो P है, P बाय Q और R बाय S, इतना हम लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज में फाइनल आंसर प्रूव करना है। तो ये तो हो गया इसका थ्योरी, ये इसका थ्योरी हो गया। अब इसका डेरिवेशन हम लोग इसको प्रूव करके भी देखेंगे कि इतना हमारा जो आंसर है P बाय Q इक्वल टू R बाय S, ये फाइनली हम लोग प्रूव कर पाते हैं या नहीं। तो ये तो आपका थ्योरी हो गया जो व्हीटस्टोन के बारे में था। अब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, जो हम लोग करेंगे आने वाले सेशन के अंदर। अब इसके प्रूफ में हम लोग आ जाएंगे। हम लोगों ने इसका थ्योरी कर लिया था, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज छूटा हुआ था, आपका करंट जो है यहाँ पर तो I1 है, यहाँ पर I माइनस I1 है। तो ये सर्किट में जब यहाँ पे जो B to D करंट आपका क्या है, IG, जो ये गैल्वेनोमीटर को स्मॉल करंट को डिनोट करता है। तो चलिए प्रूफ में हम देखते हैं। लेट I बी दी टोटल करंट गिवन आउट बाय दी सेल E। I जो है इस सेल के द्वारा हम लोगों ने कितना करंट दिया है, I करंट दिया है। ऑन रीचिंग दी पॉइंट A पर इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पर A पॉइंट पर आने के बाद 2 पॉइंट में डिवाइड हो रहा है, A to D और A to B। I1 थ्रू आर्म AB के लिए करंट कितना आपका I1 एंड I माइनस I1 थ्रू आर्म AD। यहाँ पर देखिए A to D में इसका करंट कितना है, I माइनस R1, R इक्वल टू R
I माइनस आई वन थ्रू आर एडी एट अ पॉइंट बी। अब यहां पर ये सर्किट का काम खत्म हो गया। अब जब हम पॉइंट बी पर आए, द करंट I1 डिवाइड इनटू टू पार्ट। यहां तक तो हमारा करंट क्या था, I1 था। तो जब पॉइंट बी पर आया तो इसका डिवाइड दो तरफ से हुआ, एक बी टू सी और दूसरा बी टू डी में। करंट IG थ्रू आर बी डी, इस बी टू डी में करंट कितना है आपका IG एंड करंट I माइनस IG। यहां पर आपका बी टू सी में कितना आपका है करंट, क्यू के लिए I1 माइनस IG थ्रू आर बी सी में। द करंट I माइनस I1 प्लस IG थ्रू आर DC। आपका DC में कितना करंट है, I माइनस I1 प्लस IG, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ साइड में। आप लोग ये जो लिखा हुआ है आप लोग इसके अंदर फिलअप करोगे सर में, यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैंने साइड में लिखा हुआ है। तो यहाँ तक तो आपको कुछ नहीं है, जितना मैंने सिंपल समझाया था ये तो हो गया लैंग्वेज। इतना रटने का आप लोगों को जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले भी बताया था, अभी बताया था कुछ पहले ही कि आपका एक सेल ई है। यहां से हम लोगों ने क्या किया, करंट दिया। तो करंट मेरा कितना यहां से चला, आई करंट। ए पार्ट में जाने के बाद, ये ए पॉइंट में जाने के बाद मेरा करंट का डिवीजन हो रहा है। तो डिवीजन कैसे हो रहा है, ए टू डी और ए टू बी। यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद बी पॉइंट पर यहां से करंट मेरा I1 चला, तो यहाँ बी पॉइंट में पहुंचा तो करंट मेरा I1 ही था। तो यहाँ के बाद भी मेरा करंट का डिवीजन होगा, क्योंकि एक तरफ मेरा बी टू डी और बी टू सी, दो तरफ डिवीजन होगा। तो इस तरफ जो मेरा डिवीजन होगा वो स्मॉल करंट क्या होगा, IG, और ये बी टू सी जब होगा तो Q के लिए मैंने लिखा हुआ है I1 माइनस IG का यहाँ पर करंट होगा। उसी तरह से मेरा S पॉइंट के लिए, अब इधर से करंट चला तो इधर जाएगा, तो यहाँ पर S के लिए क्या होगा आपका करंट, I माइनस I1 प्लस IG। ये तो हो गया आपका, ये सारा जो फिगर मैंने शो किया हुआ है उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब इसके आगे हम लोग देखिए, हम क्या जानते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ टू द क्लोज सर्किट ABDA। इसमें मेरा क्या होगा, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो P के लिए, P पॉइंट के लिए, मेरा P रेजिस्टेंस के लिए कितना करंट है, I1, P यहाँ I1 प्लस, अब यहां पर देखिए गैल्वेनोमीटर G, ऐसा करंट कितना है IG। अब यहां देखिए माइनस, क्योंकि माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहां से मेरा करंट चला इस डायरेक्शन में आने के बाद फिर इधर रिवर्स जा रहा है, इसीलिए मेरा नेगेटिव साइन हुआ। क्योंकि यहाँ भी तो करंट आने के बाद डिवीजन हुआ था, ये साइड आ रहा था, तो मैंने यहां से करंट लिया, तो ये मेरा पॉइंट यहाँ आने, डी पॉइंट पर आने के बाद करंट का वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम लोग नेगेटिव लिए। तो यहाँ आर रेजिस्टेंस के लिए कितना करंट है मेरा, I माइनस I1। देखिए जो मैंने आर के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है I माइनस I1 इक्वल टू 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग इसके आगे भी सोल्यूशन करेंगे इसका, अब ज्यादा नहीं है, छोटा सा बच गया है इसका कैलकुलेशन, अब वो हम लोग करेंगे आने वाले सेशंस में। इक्वेशन 1 तक हम लोगों ने कर लिया था, अब हम लोग आगे चलेंगे। हम लोगों ने एक ब्रिज कर लिया था, मतलब कि ABDA में हम लोगों ने कितना करंट लाया है, ये इक्वेशन हम लोगों ने इक्वेशन 1 लाया हुआ है। तो एक साइड का काम मेरा खत्म, अब हम दूसरे साइड में आते हैं। तो अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ टू दी क्लोज सर्किट BCDB में हम लोग अब आते हैं। तो यहाँ पर Q के लिए कितना करंट है आपका, I1 माइनस IG। Q के लिए कितना है मेरा, I माइनस IG माइनस, अब देखिए S के लिए, अब हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए ये नेगेटिव साइन। S के लिए क्या होगा आपका, S के लिए हम लोगों ने लिखा है करंट I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG। अब देखिए फिर माइनस क्यों होगा, फिर हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट इसका कितना है IG इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये ब्रिज जो होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, ये क्या है, बैलेंस्ड है।
मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये बैलेंस है, इसलिए आईजी इक्वेशन 1 और 2 में आईजी को हम लोग 0 करेंगे। तो यहाँ से आईजी ये 0 होगा, तो ये टोटल टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन 2 में ये 0 हो जाएगा, आपका ये 0 हो जाएगा और ये टोटल यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में हम लोग देखते हैं, तो ये तो टर्म पूरा खत्म हो गया। तो मेरा क्या बचा, PI1, यहां से क्या बचा, माइनस R I माइनस I1, PI I1 माइनस R ब्रैकेट I माइनस I1 इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ये लाया हुआ है। तो यहां से मान लीजिए ये माइनस में था, इसको हम इक्वल टू किधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। PI1 इक्वल टू R ब्रैकेट I माइनस I1, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, आईजी का वैल्यू हम लोग 0 करेंगे। तो ये टर्म आपका टोटल 0, ये टर्म यहां से हट गया, यहां भी ये टर्म हट गया। तो QI1 और माइनस S I माइनस I1, QI1 माइनस S I माइनस I1 इक्वल टू 0। तो यहां से ये माइनस वाला टर्म जो है इक्वल टू के ये साइड ले आएंगे, तो कितना आएगा मेरा, QI1 इक्वल टू S I माइनस I1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो 3 और इक्वेशन नंबर 4 है, ये हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे जब, तो मेरा क्या होगा, डिवाइडिंग 3 and 4। तो यहां से PI1 बाई QI1, PI1 बाई QI1 इक्वल टू, यहां से देखिए R ब्रैकेट I माइनस I1, R ब्रैकेट I माइनस I1, और यहां से S ब्रैकेट I माइनस I1, S ब्रैकेट I माइनस I1। तो यहां से लाइक टर्म जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आप लोग काट के नहीं दिखाओ, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग डायरेक्ट आंसर को लिखते हैं, ये मैथ नहीं है जो हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे, ये डायरेक्ट आप लोग ऐसे ही रहने दोगे, इसमें काटना नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ से I1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, I माइनस I1 और यहाँ से I माइनस I1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, P बाई Q और R बाय S, P बाई Q इक्वल टू R बाय S। ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज प्रूफ। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। और इस कहीं भी दिक्कत होता हो किसी भी टॉपिक में, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे। और किसी भी टॉपिक में अगर आप लोगों को दिक्कत होता हो तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उस पर वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो नए स्टूडेंट हैं, जो इस चैनल के बारे में जिनको नहीं पता है, उनको भी ये लिंक आप लोग जरूर शेयर करें। थैंक यू।